तैयारी जोन में फिर से आप लोगों का स्वागत है और मैं हूं हसन अली। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए आज हम लाए हैं पर्यावरण अध्ययन, जो CDP जो टारगेट सीटेट के लिए जो 9 या 10 से फॉर्म अप्लाई होना है। तो चलिए आज का कुछ सवाल लाए हैं, तो चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं। तो चलिए पहला सवाल देख लेते हैं। दंत कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए इसका कौन सा कार्य सही है देख लेते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ए आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। दंत कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण और उन्हें स्वचालित करने का अवसर प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशक किए जा सकते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आंसर। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, जो इसका आंसर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। पर्यावरण अध्ययन कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देश की बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने का, जो बच्चों को प्रयोगशाला में स्वयं सीखने के योग्य बनाना चाहिए ताकि वह स्वयं कुछ भी सीख सके। आलोचना कौशल को पैमाना करने के लिए किए जा सकते हैं। अगर किसी भी ज्ञान को बच्चे खुद अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि के साथ, अपनी क्षमता से अर्जित करें, अपने बुद्धि के साथ, क्षमता के साथ अर्जित करें, जैसे कोई भी काम अपने हिसाब से करे, अर्जित करे, उस ज्ञान को पूर्ण रूप से समझे और समझ होते हैं। अतः इस बच्चे को स्वयं सीखने की प्रभावता बढ़ती है। जैसे कोई भी कार्य अगर अपने आप सीखे और कार्य अच्छा हो तो उसे जिज्ञासा जगती है ताकि मैं जो काम कर रहा हूँ सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दुर्गा एवं गांव में रहती है। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उबले ईंधन इस्तेमाल करती है। वह चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उस तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। तो चलिए इसका पहले आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलते हुए ईंधन से उत्पन्न काला धुओं को जो उसे श्रम नलिका में जमा हो जाती है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। लकड़ी और गोबर तथा अन्य किसी भी प्रकार के जीवाश्म ईंधन को प्रयोग करने या जलने से समय कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। जो जलता है, ये गोबर हो या लकड़ी कोई भी हो, कार्बन मोनोऑक्साइड उसे निकलती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर इस लगातार प्रयोग किया जाए तो यह हमारी श्वसन नलिका में जमा होती है, जिससे अनेक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाती है। अतः दुर्गा को भी निरस्त ईंधन का प्रयोग खतरा बढ़ गया था। जो दुर्गा को भी निरस्त ईंधन का प्रयोग की वजह से उससे श्वसनलिका में काला धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो गया था। इस कारण से उसे खांसी हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से अपनी क्या अपेक्षा रहेगी? चलिए इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा सी, उन्हें ध्यान में अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों को शिक्षक के साथ अपने आलोचना को बांटना चाहिए। जैसे जो भी स्टूडेंट है उसे आप आलोचना के साथ बांटना चाहिए। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। एक भ्रमण की योजना बनाई थी। जो भ्रमण के दौरान बच्चों से निरस्त अपेक्षा रहेगी, वह पूरे ध्यान से अवलोकन तथा संबंधित स्थानों के ओर जाने की परिश्रम करें। शिक्षकों और बच्चों के साथ उस विषय पर चर्चा करें, क्योंकि राजस्थान एक ऐतिहासिक स्थल है। तो इसका डेफिनेशन हो गया, राजस्थान एक ऐतिहासिक
स्थल है जो भ्रमण किया जाता है, मतलब घूमने के लिए ले गया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से दो टेढ़ियों में अलग करती है। जैसे अभी जो चल रहा है ग्रीन और ब्लू डब्बा, जैसे स्वच्छ भारत बनाने के लिए जैसे रेलवे स्टेशन पे चाहे कोई भी बस स्टेशन पे जो डब्बा रखा जाता है उसके लिए यह स्वच्छता जो कूड़ा फेंकने का स्थान है। जैसे फर्स्ट में देख लेते हैं, केले तथा छिलका सब्जी तथा छिलके की सूखी पत्तियाँ एक डब्बा में, सूखे तथा छिलके के एक सब्जियों में रखा जाता है। जैसे दूसरा डब्बा डब्बा 2, जेम्स की बोतल, सांस की बोतल और उपयोग में लाई जाने वाले टूथपेस्ट, यूट्यूब, प्लास्टिक और खिलने वाले कई स्थान जो दूसरे डब्बा में रखा जाता है। चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। रीना ने दो टेढ़ी कूड़ों निम्नलिखित में से आधार पर एक अलग किया गया है। जैसे इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। पहले ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी आंसर। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अपघटित होने के वाले अपघटित नहीं होने पाते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। रानी अपने घर का कूड़े के दो टोकरी इसलिए अलग अलग करती है जिससे वह अपघटित होने वाले कूड़े को पहले वाली टेढ़ी तथा अपघटित न होने वाले कूड़ों को दूसरे स्थान पर अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि केले, छिलका, सब्जियां और छिलके सूखी पत्तियों अपघटित हो सकता है, लेकिन जैम, बोतल, सॉस और बोतल आदि अपघटित नहीं हो सकते हैं। जैसे पिघलाया जा सकता है, इनको नहीं पिघलाया जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने समय आप यह पाते हैं कि जैसे 5 रुचि नहीं ले सकते हैं। आप क्या समझते हैं? चलिए इसका पहले आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आंसर। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि आधारित दृष्टियों का सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद अगर विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन की रुचि न लेते तो पाठ को रोचक बनाने के लिए शिक्षक को पाठ से संबंधित रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि और आधारित दृष्टियों से सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देती है? चलिए इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जानी चाहिए। जैसे इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। अगर शिक्षक बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं तो वह बच्चे चिड़ियाघर अंदर बहुत सी खाने की सामग्री ले जाने की अनुमति ले लेते हैं, ताकि जो भी उसमें जानवर हो उसे कुछ खाने की इच्छा है और सामग्री ले जाने पर अनुमति दे देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह से सबसे बेहतर तरीके से बढ़ाया जा सकता है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जो बीज बोने के अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उसका चित्रण बनाने की गतिविधि को निष्पादित करने के लिए करना पड़ता है। बच्चों को निष्पादित करने की कहना पड़ता है। चलिए इसका डी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। और इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। आंसर, बीज अंकुरण की अवधारणा को बीज होने की अंकुरण के विभिन्न चरणों और आलोचना करने की उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निरस्त करने से बेहतर तरीके से बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं जो मीरा समोसे, कटलेट और
डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद नहीं करती जिससे वह लौह तत्व की कमी हो। मीरा और दिव्या निम्नलिखित में से बीमारियों के क्रम से हो सकते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, मोटा और एनीमिया। इससे जो भोजन ग्रहण करते हैं इससे ये बीमारी होती है। चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। मीरा के समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी, कटलेस आदि खाने से उसका मोटापा बढ़ेगा और दिव्या के आयरन के कमी वाली चीज़, लौह तत्व की सबसे कमी वाली चीज़ खाने पसंद करती है, तो उससे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और उसे एनीमिया रोग हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्यों? चलिए इसका ऑप्शन नंबर आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी से घनत्व से अधिक होता है। जैसे नमकीन पानी जो आए घनत्व इसका ज़्यादा होने के कारण नींबू नहीं डूबता है, इस कारण से साधारण पानी में डूब जाता है और नमकीन पानी में नहीं डूबता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं, क्यों? चलिए इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आंसर, कम ताप और रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। और आंसर, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में बाहर रखे रहने की अपेक्षाकृत अधिक समय तथा ठीक बनते रहते हैं, क्योंकि इसका कारण कि कम ताप वाले चावल को खराब होने की रोगाणु निष्क्रिय हो जाती है, जो उसमें जो प्रोटीन का रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति के कारण मलेरिया पहचानना होती है? रक्त की जांच के कारण। चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जो एक जीवाणु होता है उसके कारण से ये मलेरिया होता है। तो चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, रक्त की जांच करते समय अगर लाल रुधिर कणिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम पाया जाता है तो मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम एक पाया जाता है, उससे मलेरिया फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। तो चलिए इसका पहले आंसर ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्थानीय में विस्तृत स्तर पर संसार और प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करती है। चलिए इसका आंसर हो गया। और अब डिफिनेशन देख लेते हैं इसका। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं को कहानियों का प्रयोग स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने के योग्य विकास करने की मदद करता है। प्रकृति का मतलब खोजने की प्रक्रिया को विकास करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? चलिए तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होता है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था। चलिए इसका पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। और आंसर, चिपको आंदोलन एक पर्यावरण कक्षा का आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने नेतृत्व की वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। इस आंदोलन में स्त्रियां भारी संख्या में थी। आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने को बल मिला था। जैसे वृक्ष की कटाई के होने के कारण ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, उसे रोकने के लिए, ताकि पर्यावरण
दूषित ना हो। इससे सुंदरलाल बहुगुणा को बल मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ है जो, चलिए पहले इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, डी आंसर हो जाएगा। हिनातजन रोग एक बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक लेनी चाहिए। चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। विटामिन तत्व भोजन के अवयव है जिनकी सभी तत्वों में अल्प मात्रा में आवश्यक होती है। ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं तथा ये ऐसे पदार्थ हैं जो हितान्नज रोगों को बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। थोड़ी मात्रा में आप लोग ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों को फर्श में लिपा जाता है उन्हें। चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, चिकना और साफ बनाने के लिए। चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की फर्श और दीवारों इसलिए लिपा जाता है ताकि वह साफ और चिकना रहे तथा कीड़े मकोड़ों की दिखाई न पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, थ्रेशिंग। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, थ्रेशिंग। जैसे अभी चल रहा है गेहूं की कटाई, उसे दौना जाता है, उसे थ्रेशिंग कहा जाता है। जैसे किसान दानों के भूसे के थ्रेशिंग प्रक्रिया के द्वारा अलग कर सकता है। या मुख्यतः गेहूं को जैसे ने हम आपको बताया, गेहूं को दौना जाता है। जैसे आप लोग के गांव में भी, चाहे मेरे गांव में भी ये होता है, करने का उपयोग किया जाता है, उसे थ्रेशिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने की निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे को मानसिक और भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रमण वक्त आनंद उठाने देना। चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ इसलिए दी जाती है ताकि विद्यार्थी ने जो पाठ पढ़ा है बाद में उससे पाठ पहेलियाँ द्वारा आलोचना कर सकते हैं। मतलब पाठ पहेलियाँ द्वारा उसे याद रखा जाए ताकि लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए नहीं होता है कि वह विद्यार्थी भ्रमित हो जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के लिए व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना, शिक्षक को लाभ पहुंचाना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, विमर्श को बच्चों को अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने के लिए ये सब उपयोग किया जाता है ताकि स्टूडेंट और बालक, छोटे छोटे बच्चे सीखने की उत्सव हो, मतलब उत्साहित हो, ताकि जल्दी जल्दी सीख सके और लंबे समय तक याद रखे कहानियाँ द्वारा। चलिए इसका डिफरेंस देख सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देकर शिक्षक को बच्चों अनुभव के संसार से जोड़ने की विमर्श सीखने और बढ़ाने के लाभ पहुंचाता है। जैसे दुनिया, मतलब आपके घर में क्या चल रहा है उसे उसके द्वारा बताने पर, ताकि बच्चे ज़्यादा सीख सके और जल्दी उसे समझ आ सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों को परिचित कराने के लिए शिक्षक। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन का प्रयोग पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। जैसे डिफिनेशन देख लेते हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक विभिन्न ईंधनों के चलचित्र दिखाने तथा उपयोग कराने बताने हेतु उसे लघु फिल्म दिखाया जाता है ताकि उससे वह कुछ सीख सके और सीखा हुआ जो कहानी के माध्यम से वह जल्दी
बच्चा लोग भूलता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। तो चलिए इसका पहले आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, स्थान, दूसरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, जैसे दिशा, समझने की इच्छा, जैसे दाएं बाएं पश्चिम पूर्व, ये दिशा। एक दिशा पर खड़ा होने से पता चल जाएगा कि कौन सी दिशा है, ये पश्चिम है या पूर्व है। चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। मानचित्र को बढ़ाने के लिए आवश्यक विद्यार्थी दिशा स्थान पर दूसरी स्थान ज्ञात होना अनिवार्य है। चलिए और लास्ट क्वेश्चन। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्यों? तो इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, आमाशय के अंदर भोजन के मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह और क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एमाजो की प्रक्रिया तेजी हो जाती है। चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। पाचन क्रिया के बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर कोशिका, वंशीय तंतु, कीट उत्पादन और मलेशिया सहित फैला होता है, जो पाचन नली और प्रमुख अंग है। अतः आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह और क्षेत्रफल बढ़ जाती है और एंजाइम की प्रक्रिया तेजी हो जाती है। मतलब उसे पचाने की प्रक्रिया तेजी हो जाती है। तो चलिए इसी तरह हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए कमेंट और शेयर करते रहें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी ये क्वेश्चन मिलता रहे। तो चलिए, जो चल रहा है सीटेट टारगेट बैच, जो इस बार 150 का एग्ज़ाम होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।